बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्स नंबर 24। या अल्लाह। बेटा, अरबी ज़बान में निदा कहते हैं और उर्दू ज़बान में पुकारना कहते हैं। जब हम किसी को पुकारते हैं ना, तो उर्दू में क्या कहते हैं? ए फुलां, ए मजीद, ए अब्दुल रज़्ज़ाक। तो लफ्ज़ ए बोलते हैं ना, ये उर्दू में भी लफ्ज़ ए बोला जाता है और अरबी ज़बान में भी लफ्ज़ ए आता है। यानी अगर किसी को हम पुकार रहे हैं, किसी को अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाह रहे हैं, मतलब हम चाह रहे हैं कि ये हमारी तरफ देखे, तो हम क्या कहते हैं? ए फुलां, नाम लेकर कहते हैं ए फुलां, ए फुलां शख्स। ठीक है, तो उर्दू में इसको पुकारना कहते हैं और अरबी में इसी को निदा कहते हैं। क्या कहते हैं अरबी में? निदा। निदा का मतलब होता है पुकारना, किसी को बुलाना। अरबी जबान में चंद अल्फाज होते हैं जो कि पुकारने के लिए आते हैं। या एक लफ्ज होता है या जैसे हम कहें या अल्लाह, इसका मतलब क्या होता है? ए अल्लाह, अल्लाह को पुकार रहे हैं। ऐसे एक लफ्ज होता है ए। ठीक है, जैसे उर्दू में बोलते हैं ए, वैसे अरबी में भी लफ्ज ए ही है। वो अरबी ही का लफ्ज है ए, माना वही है कि ए फुला। ठीक है, तो ऐसे ही हर्फ निदा ये क्या कहलाता है? जिस हर्फ के जरिए से, जिस हर्फ को इस्तेमाल करके पुकारा जाता है, पुकारने में जिस हर्फ को इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं? हर्फ निदा। और पुकारने को क्या कहते हैं? निदा। ध्यान रखना, एक है निदा, एक है हर्फ निदा। तो पुकारने को कहते हैं निदा, और जिस हर्फ को इस्तेमाल किया जाता है पुकारने के लिए, उस हर्फ को क्या कहते हैं? हर्फ निदा। ठीक है, और जिसको पुकारा जाता है उसको अरबी जबान में कहते हैं मुनादा। तीन चीजें मैंने बता दी अब आपको, एक निदा, एक हर्फ निदा और एक मुनादा। ठीक है, अब हमने कहा ए ज़ैद, तो हमारे इस पुकारने को निदा कहेंगे, और लफ्ज ए का इस्तेमाल हमने किया तो ये ए हर्फ निदा कहलाएगा। और किसको पुकार रहे हैं? जैद को, तो जैद क्या कहलाएगा? मुनादा। तो तीन चीजें हो गई बेटा, इन तीनों चीजों को जहन में रखना है। यहां पर या अल्लाह आया है तो हम यहां पर कहेंगे या अल्लाह, तो इसका माना होगा ए अल्लाह, यानी अल्लाह को हम पुकार रहे हैं। तो यहां पर हमारे इस पुकारने को निदा कहेंगे, और या जो हर्फ है ये हर्फ निदा कहलाएगा, और लफ्ज अल्लाह, क्योंकि हम अल्लाह को पुकार रहे हैं तो लफ्ज अल्लाह ये क्या कहलाएगा? मुनादा। ठीक है, ये तीनों चीजें याद रख लेना। अब पढ़ते हैं या अल्लाहु, ए अल्लाह, अना अब्दु का, अना मैं जमीर है ना मुतकल्लिम की, अब्दु का ये भी जमीर है मुतकल्लिम की। अब्दु का, अब्द का माना बंदा, अना अब्दु का मैं तेरा बंदा हूं। वह अंता रब्बी, अंता तू, ये भी जमीर है, ये हाजिर की जमीर है, वाहिद हाजिर की जमीर है अंता। ठीक है, मुजक्कर के लिए, और अगर किसी मोन्नस के लिए कहेंगे तो अंती, ता पर जेर दे देंगे। ठीक है, जैसे हम कहें अंती इमराअतुन, तू एक औरत है, अंती बिन्तुन, तू एक लड़की है। ठीक है, और लड़के के लिए कहेंगे तो अंता वलदुन, तो मुजक्कर के लिए अंता और मोन्नस के लिए यानी मेल के लिए अंता, जो सामने हो उससे अगर हम कहें, और फीमेल के लिए अंती, है ना। वह अंता रब्बी, रब्बी में या, ये भी मुतकल्लिम की जमीर है, इसका माना होगा मेरा रब। अंता रब्बी, और तू मेरा रब है। वह रब्बु कुल्ले शैइन, कुल्ले शैइन हर चीज, शय का माना चीज, कुल का माना हर एक। वह रब्बु कुल्ले शैइन, और हर चीज का रब है। अंता खालिकी, अंता का माना तू, खालिक का माना पैदा करने वाला। उसके बाद या जमीर मुतकल्लिम जुड़ी हुई है, मुतकल्लिम की जमीर यानी फर्स्ट पर्सन की जमीर, तो माना हुआ अंता खालिकी, तू मेरा खालिक है, पैदा करने वाला है। वह खालिक कुल्ल शैइन, और हर चीज को पैदा करने वाला, हर चीज का खालिक है।
अना अब्दुन सगीरुन, मैं छोटा बंदा हूं। व अंतक रब्बुन कबीरुन, तू बड़ा रब है। रब्बुन, रब का माना रब, पालने वाला, तू बड़ा पालने वाला है ना। लिल्लाहिल हम्दु, लिल्लाहिल हम्दु, लिल्लाह लाम का माना लिए, लिल्लाही अल्लाह के लिए, अलहम्दु, अलहम्दु का माना होता है बेटा तारीफ। जैसे अल्हम्दुलिल्लाही, तारीफें, सारी तारीफें अल्लाह के लिए, तो लिल्लाहिल हम्द, अल्लाह के लिए तारीफ है। किस क्या माना होगा? लिल्लाहिल हम्द, अल्लाह के लिए तारीफ है। वलहुल मुल्क, लहू हा ज़मीर का मर्जा, हा ज़मीर से मुराद कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत। लाम का माना लिए, वलहू और उसके लिए, अल मुल्क, मुल्क का माना बादशाहत। क्या है मुल्क का माना? बादशाहत। वलहुल मुल्क, और उसी के लिए बादशाहत है। लैसा लहू शरीकुन फिल मुल्की, लैसा नहीं है, लहू उसके लिए, शरीकुन कोई शरीक, शरीक का मतलब फिल मुल्क, मुल्क में, उसके लिए बादशाहत और मुल्क में, सल्तनत में कोई शरीक नहीं है। शरीक का मतलब तो समझते हो, यानी अल्लाह का शरीक होने का मतलब किसी और को भी खुदा मान लेना, किसी और को इबादत के लायक मान लेना, वो शरीक कहलाएगा। ठीक है। वलहुल कुव्वत वलहुल इज्जत, वलहू वाव का माना और, लाम का माना लिए, हु उसके लिए, वलहू और उसके लिए, अल कुव्वत ताकत है, वलहुल इज्जत वाव का माना और, लाम का माना लिए, हा माने उसके, लहू उसके लिए और उसके लिए, अल इज्जत, अल इज्जत का माना इज्जत भी होता है बेटा, उर्दू में हम इज्जत बोलते हैं ना, तो कि अल्लाह के लिए इज्जत है, जैद के लिए इज्जत है, फुला के लिए इज्जत है, फुला के लिए इज्जत है, ऐसे बोलते हैं ना। उर्दू में जो इज्जत बोलते हैं इसका माना इज्जत भी होता है। और इज्जत अरबी जबान का जो इज्जत लफ्ज है उसका माना एक गलबा भी होता है। क्या होता है इसका एक माना? गलबा भी, यानी गलबा, यानी उसके लिए गलबा है, यानी वो गालिब आने वाला है सब पर, यह माना होगा। वलहुल कुव्वत, उसके लिए कुव्वत है, वलहुल इज्जत, और उसके लिए इज्जत है या उसके लिए गलबा है, यानी वो सब पर गालिब है। वहुवल्लाहु फिल अर्दि व फिस समाई, वहुवा और वो, हुवा ये वाहिद गायब की ज़मीर है, वहुवा और वो, अल्लाह अल्लाह है, फिल अर्दे जमीन में, व फिस समाए और आसमान में, और वो जमीन में अल्लाह है और आसमान में अल्लाह है। वहुवल्लाहु, वो अल्लाह है जमीन में, व फिस समाए और आसमान में, अस्समा का माना आसमान। ठीक है। फदलुहु कबीरुन, फदलुहु उसका फजल, फदलुहु उसका फजल, कबीरुन बड़ा है, फदलुहु कबीरुन उसका फजल बड़ा है। कुल्लु शैइन मिन इंदिही, कुल्लु शैइन हर चीज, मिन इंदिही उसके पास से है, इंदा का माना पास, मिन इंदिही उसके पास, मिन का माना से, कुल्लु शैइन मिन इंदिही हर चीज उसके पास से है। फहुवा खालिकुन, तो वो खालिक है, पैदा करने वाला है। वह राज़िकुन, और राज़िक है यानी रिस्क देने वाला है। वह हुआ रहीमुन, और वो रहम करने वाला है। ला ज़ालिमुन, जुल्म करने वाला नहीं है ना। फ़ाइलुन के वजन पर जितने अल्फाज होते हैं तो वो सब इसमें फ़ाइल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? इसमें फ़ाइल, जैसे कि खालिकुन, खालिकुन पैदा करने वाला, उर्दू में बोलते हैं ना पैदा करने वाला, जैसे इसमें फ़ाइल आप तफसीलुल मसादिर में पढ़ चुके हो, इसमें फ़ाइल है ना। तो अरबी ज़बान में जो इसमें फ़ाइल का सेगा होता है ना, वो फ़ाइलुन के वजन पर होता है। ठीक है बेटा। तो खालिकुन, फ़हुवा खालिकुन, तो वो पैदा करने वाला है। व राज़िकुन, ये भी देखो इसमें फ़ाइल राज़िकुन रिज़्क़ से, व राज़िकुन और रिज़्क़ देने वाला है। वह हुवा रहीमुन, और वो रहम करने वाला है। ला ज़ालिमुन, जुल्म करने वाला नहीं है। रहीम ये भी इसमें फ़ाइल ही का सेगा है, लेकिन एक और बाब से है कि एक बाब ऐसा भी है जिससे
इसमें फ़ाइल का सेगा फ़ईल के वज़न पर आता है। और अरबी ज़बान में अभी तो बहुत सारे क़वायद आप पढ़ेंगे, सिफ़त मुशब्बा भी होता है, तो ये रहीम सिफ़त मुशब्बा भी है फ़ईल के वज़न पर, ठीक है, वो भी इसमें फ़ाइल ही के माना में होता है, ये समझ लीजिए। अभी आपको ज़्यादा डिटेल में मैं लेकर नहीं जाना चाहता क्योंकि कहीं आप डिस्टर्ब ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, अगले है इंदहु खैरुन कसीरुन, उसके पास बहुत खैर है। खैर का माना भलाई, खैर का माना क्या होता है? भलाई। इंदहु खैरुन कसीरुन, इंदहु उसके पास, इंदा का माना पास, हु उसके, इंदहु उसके पास, खैरुन भलाई, कसीरुन बहुत, इंदहु खैरुन कसीरुन उसके पास बहुत भलाई है ना। तो खैरुन देखो मौसूफ है, कसीरुन उसकी सिफत है, यानी बहुत होना, ये भी तो एक खूबी की बात है ना। वह सवाबुन अजीमुन, और बड़ा सवाब है। अजीम का माना अजमत वाला, बड़ा। वह सवाबुन अजीमुन, और बड़ा सवाब है, ठीक है। फशुक्रुहु वाजिबुन अलल इंसान, शुक्र का माना शुक्र, जैसे उर्दू में भी हम शुक्री बोलते हैं, अल्लाह का शुक्र है, तो शुक्र का माना शुक्र, यानी अल्लाह की खूबी बयान करना, यही शुक्र है, ठीक है। फशुक्रुहु, तो उसका शुक्र, फा का माना हमने क्या लगा दिया? तो फशुक्रुहु, तो उसका शुक्र, और फा का माना हमने बताया था कि लिहाजा भी लगा सकते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं फशुक्रुहु, लिहाजा उसका शुक्र, ठीक है ना, ये भी कह सकते हैं। फशुक्रुहु वाजिबुन, तो उसका शुक्र वाजिब है, लाजिम है, कंपल्सरी है, किस पर? अलल इंसान, इंसान पर, तो उसका शुक्र करना इंसान पर वाजिब है, ठीक है। यह आपने पढ़ लिया। अब यहां पर चंद सवाल हैं, चैप्टर को अगर आपने सही से पढ़ लिया है तो आसानी से जवाब दे देंगे, और अरबी ही में जवाब देना है। जैसे पहला सवाल है मनिल खालिक, खालिक कौन है, पैदा करने वाला कौन है? जवाब अल्लाहु खालिकुन। मनिर राज़िक, रिज्क देने वाला कौन है? अल्लाहु राज़िकुन। मनिर रहीम, रहमत करने वाला, रहम फरमाने वाला कौन है? जवाब क्या होगा? अल्लाहु रहीमुन। लिमनिल हम्दु, किसके लिए हम्द है, तारीफ किसके लिए है? जवाब क्या होगा? लिल्लाहिल हम्दु, अल्लाह के लिए तारीफ है। लिमनिल इज्जतु, किसके लिए गलबा है, किसके लिए इज्जत है? तो हम कहेंगे लिल्लाहिल इज्जतु, अल्लाह के लिए इज्जत है, ठीक है। इस तरीके से हम जवाब दे देंगे। नीचे कुछ उर्दू लिखी है, उसका तर्जमा अरबी में करना है, ठीक है। जैसे अल्लाह जमीन और आसमान का पैदा करने वाला है, तो अल्लाह जमीन और आसमान को पैदा करने वाला, जमीन और आसमान का पैदा करने वाला, तो खालिक का माना पैदा करने वाला, खालिकुल अर्द जमीन को पैदा करने वाला, खालिकुस समा आसमान का पैदा करने वाला, अरबी मालूम हो गई। और अल्लाह की अरबी अल्लाह है, तो हम कहेंगे अल्लाहु खालिकुल अर्दी वस्समाई, और चाहो तो हम ये कह लें अल्लाहु खालिकुल अर्दी व खालिकुस समाई, अल्लाह जमीन का पैदा करने वाला है और आसमान का पैदा करने वाला है। मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं की अरबी लेकर आएंगे अना, अल्लाह का बंदा, बंदे की अरबी लेकर आएंगे अब्द, अल्लाह की अरबी अल्लाह। अब इजाफत करेंगे, चूंकि अल्लाह का बंदा, तो का आ गया ना बीच में, इसका मतलब मुजाफ मुजाफ इलैह है, ठीक है। अब अरबी में मुजाफ पहले लेकर आएंगे, क्या कहेंगे? अना अब्दुल्लाही, मैं अल्लाह का बंदा हूं। इस तरीके से बेटा आपको सारी उर्दू की अरबी बनाना है।